हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं हिंदुस्तानियों से, जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति रही है, जो हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब रही है, जो हमारे हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ चलते बसते ज़िंदगी गुजारते चले आ रहे हैं, उसमें कमी आई है। ये 2-4-10 सालों से उसमें कमी आई है। ये खुलकर मैं ये कहना चाहता हूँ, 2014 के बाद से कमी आती जा रही है। हम चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तानी कमोबेश ये चाहते हैं, हमारा हिंदुस्तान जो पहले था प्यार मोहब्बत का गहवारा आज भी हो। जिस तरीके से तमाम मज़ाहिब के लोग, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, तमाम मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान में बसते हैं और मुल्कों में ये खुसूसियत नहीं है। अरब जाएँ मुसलमान मिलेंगे, यूरोप जाएँ अंग्रेज़ मिलेंगे, ये हिंदुस्तान की खुसूसियत है। तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ प्यार से मोहब्बत से रहते हैं, उसमें कमी आ रही है। और कमी किस तरीके से आ रही है हमसे ज़्यादा आप हजरात जानते हैं। उस कमी को दूर करने के लिए हम दुआ करते हैं और कोशिश करते हैं हमारा प्यार बचा रहे, बाकी रहे और पहले से और अच्छी प्यार, हम अच्छा प्यार, अच्छी मोहब्बत और हमारे देश में तमाम लोग एक साथ एकजुट होकर रहने वाले हो जाएं। मदरसों में सर्वे होना चाहिए तो स्कूलों में भी तो हो, और भी स्कूल या शिक्षा की और भी जो जगह हैं तमाम की सर्वे हो। सिर्फ ख़ास तौर से मदरसे को टारगेट क्यों बनाएंगे, स्कूलों को भी सर्वे करें। मदरसों के लिंक हैं कहीं ना कहीं भाई, तो आप सर्वे करें, आप सर्वे करें, कौन रोक रहा है आपको? सरकार आपके हाथ में है। ये खुशी की बात है, अगर कमी बेशी कहीं है वो निखर कर सामने बात आ जाएगी। अभी हाफिज़ गुलाम सरवर साहब ने जितने भी रहनुमाओं को बुलाया, जैसा कि एक साहब ने अभी वहाँ मंच से आवाज़ दी कि 2014 के बाद से लेके अब तक जो मुल्क के हालात हैं, आपस में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग बढ़ती जा रही है, कहीं मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं मस्जिद तोड़ी जा रही है, और कहीं गिरजाघर तोड़े जा रहे हैं, कहीं गुरुद्वारे पे पत्थर फेंके जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इन्होंने जो प्रोग्राम का जो नाम रखा है कि नफ़रत भारत छोड़ो, ये नफ़रत ही है। इसलिए इत्तेहाद और भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम इस मंच से दिया जा रहा है और हम लोग तहे दिल से इनके शुक्रगुज़ार हैं और इनके लिए दुआ करते हैं हाफिज़ गुलाम सरवर साहब के लिए कि आगे भी इसी तरह का प्रोग्राम चलते रहना चाहिए ताकि आपस में मिलजुल कर रहें। मेरा नाम है मुमताज़ अहमद कासिमी। मैं मदरसा चलाता हूँ मादीपुर में लगभग 23-24 सालों से, और जमीयत उलमा हिंद जिसके हेड ऑफिस ITO में है, इसके मैं मगरबी दिल्ली का, पश्चिमी दिल्ली का सदर हूँ। जो सद्भावना जो प्रोग्राम आपने किया, इसमें हिंदू नहीं आए हैं सर? आज कोई प्रतिनिधि बड़े पैमाने पर नहीं आए तो हैं, कहाँ वो तो एब्सेंट रहे सर। उन्होंने जिनको बुलाया है वो नहीं आए हैं, बाकी बहुत से हिंदू आए। चीफ गेस्ट थे हिंदू तिवारी, वो नहीं आए हैं। उनके बारे में नहीं बता सकता, जो जिम्मेदार हैं वो बताएंगे। हाँ। कितना संदेश जाएगा इस सद्भावना जो प्रोग्राम हुआ है? हम समझते हैं ऐसा अगर पूरे देश में होने लगे तो ये बहुत देश के हक में बहुत अच्छा रहेगा। हिंदुओं को मजबूत किया जा रहा है और मुसलमानों को लेकर क्या कहना है आपका सर? हम तो कहते हैं किसी को मजबूत करने से और किसी को कमज़ोर करने से कुछ नहीं होता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं प्यार हो इस देश में। प्यार में कमी आई है हम सबको, और ख़ास तौर से आप मीडिया वालों से मैं ये कहना चाहूँगा, आप चाहें तो जिस तरह चाहें देश के धारा को मोड़ सकते हैं। और आप लोगों ने मुझसे सवाल किया है तो मैं आप लोगों से ये कह दूँ, चाहे आप लोग दिखाएं या ना दिखाएं, आप जैसे दूसरे लोगों के अंदर ये कमी आई है उससे कहीं ज़्यादा कमी आप लोगों के अंदर है कि सच्चाई को दिखाना नहीं चाहते हैं, सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर आप पेश करते हैं लोगों के सामने, जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान में, सिख ईसाई में कमी आई है। इस कमी को आप दूर कर सकते हैं और करना चाहिए आपको। असम से सर शुरुआत हुई थी मदरसों को लेकर लड़ाई, वो यूपी तक पहुंच गई है, यहाँ पे एक सर्वे होने लगे हैं मदरसों को लेकर। हम कहते हैं होना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं है। सर्वे करें आप, लेकिन दूसरे स्कूलों के भी आप सर्वे करें, उनमें भी देखिए कि हमारे देश में कहाँ कहाँ कमियाँ हैं। क्या मंशा लगती है आपको सर्वे के पीछे? बस सर ये अब सियासी बातें मुझसे मत पूछें, आप जानते हैं हमसे ज़्यादा। हम कहते हैं मदरसे के सर्वे करें डंके के चोट पर, लेकिन इसके साथ साथ स्कूलों को भी करें और दूसरे लोगों के स्कूल जो चलते हैं, जो कमोबेश पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, उसके सर्वे आप क्यों नहीं करते हैं? हमारे इशारे किए रहेंगे। आप सब जानते हैं बहुत से स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक है, उनके भी सर्वे करें आप। हमारे मदरसे के बच्चे, आप मदरसों में जाएं, आपको गेट नहीं मिलेंगे मजबूत, या दरवाजे लगे होंगे या नहीं लगे होंगे,
वहाँ आपको सर्वे करने की ज़रूरत पड़ रही है। भाई ये सवाल मुझसे मत करें, इसलिए यहाँ सद्भावना की बात चल रही थी, देश जोड़ो की बात चल रही थी। इस सिलसिले में आप सवाल करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। असम की बात और यूपी की बात वहाँ के लोगों से बोलें। मैं दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली वाले बहुत दिल वाले होते हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत से, आज भी कहता हूँ इस देश में बहुत से, जितने हिंदुस्तान के हिंदू, मैं जिस जगह, आप मैक लगाएं और मेरी बात गौर से सुने, मैं जहाँ से आया हूँ, जहाँ मेरा मदरसा चलता है, 99% हिंदू रहते हैं और मैं कमोबेश 24 सालों से वहाँ काम कर रहा हूँ, मदरसा चला रहा हूँ। लेकिन मुझे कभी भी ज़र्रा बराबर भी हिंदुओं की तरफ से कोई टारगेट नहीं किया गया, कोई परेशानी नहीं हुई। हिंदुस्तान के हिंदू तो बहुत प्यार करने वाले हैं, ये बहुत प्यार करने वाले हैं और इतने प्यार से करते हैं। कुछ लोग हैं जो नफरत बो रहे हैं और उसको, जो दिल्ली में शोभा यात्राएं निकले पिछले महीनों में, वहाँ पे काफ़ी बवाल हुआ था सर, कैसे सद्भावना आएगी लोगों में? आएगी, आप कोशिश करें। आप कोशिश कहाँ कर रहे हैं? आप तो बिके हुए हैं, मीडिया वाले बिके हुए हैं। आप कहाँ कोशिश करें? आप कोशिश करें, देखते हैं देश में सद्भावना कैसे नहीं आता है। लेकिन सर मौलवी जाते हैं, बहुत सारे मीडिया में बैठते हैं शाम को, मौलवी जाते हैं, वो मौलवी पैसे लेकर बिकते हैं। मुझ जैसे मौलवी को खरीद कर दिखा दें, और बिके हुए मौलवी होते हैं जिसको कहते हैं इनको जाना नहीं चाहिए टीवी पे शाम को, हम मुर्गे लड़ाए जाते हैं सर। बिल्कुल कहता हूँ नहीं जाना चाहिए, हक बात वो बोल नहीं सकते। जिस तरीके से मैं खुलकर बोल रहा हूँ यहाँ, नहीं बोल सकते वो। उनको टारगेट दिया जाता है कि इन बातों पर आपको जवाब देना है। तो क्या सर मीडिया सही से काम नहीं कर रही है देश में? कर रही पूरे अगर मीडिया सही से काम करती इतनी परेशानी देश में आती ही नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही काम। भाईचारा बनेगा जब हर इंसान एक दूसरे, ये कमी महसूस करेगा वो कि हमारे देश में ये कमी आ रही है। आप भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करते हैं और दूसरे लोग भी कोशिश करें, भाईचारा बढ़ेगा। आप जैसे कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी जमात जो है ना, वो तो इसको बढ़ावा देने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाईचारा आएगा, इस देश में भाईचारा आएगा और आके रहेगा। हमने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, भाईचारा नहीं था। हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी को तारीख उठा के आप देखें, हम एक बर्तन में एक साथ बैठकर तमाम मज़ाहिब के लोग खाते थे और इस पोजीशन में हमने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है कि वो गोरे लोग जो 7 समंदर पार से आए थे, उन्होंने अपना भगवा उठाया और यहाँ से भाग लिए। वो प्यार को आज हमें जिंदा करने की ज़रूरत है। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आएगा प्यार, आएगा मोहब्बत आएगी। हमारे देश में जो तहज़ीब है, जो संस्कृत है, हमारे देश में जिस प्यार मोहब्बत से हम रहते आए हैं, वो होगा।